नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर धारीवाल। दोस्तों, दिल्ली की दूरदर्शा और उस दूरदर्शा को और ज़्यादा से क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचाने वाले पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जहर खाने की स्थिति में पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल। मिस्टर मुख्यमंत्री एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कि अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा मानता है, उसकी मरने की नौबत सबसे ज्यादा आ रही है आपके दारू के ठेकों को खोलने की वजह से। जब आपको दारू के ठेके खोलने ही थे तो पूर्णतः क्यों नहीं खोले? यह सिचुएशन आती ही नहीं। सिर्फ 7 से 6 बजे तक आप उनको 24 घंटे के लिए खोल दो ना, फिर जब आपको ज्यादा ही रेवेन्यू कमाना है तो। और उन ठेकों को क्यों नहीं खोल रहे आप जो एक मध्यम वर्गीय परिवारों ने भी ले रखे हैं, जिनके नाम के टेंडर? उनको भी खोल दो ना फिर। बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो ठेके हैं दारू के, उनको भी खोल दो ना। उनको क्यों बंद करके बैठे हो? जबकि उन मॉल के अंदर तो कोई जा भी नहीं रहा है, लेकिन आपने तो उन क्षेत्रों में दारू के ठेके खोलने हैं जहां पर आपने इस महामारी को फैलाना है। इसलिए आपने उन क्षेत्रों के अंदर ये खोले कि यहां पर महामारी फैले। अरे मॉल के अंदर तो कोई आदमी आएगा नहीं, उसको छुएगा नहीं, कोई बिना बात का जाएगा नहीं। मार्केटों में आपने खोले क्योंकि मार्केट में एक आम आदमी भी जाता है। उस मार्केट के अंदर एक आम आदमी सब्जी लेने भी जा रहा है, आम आदमी फ्रूट लेने भी जा रहा है, दूध लेने भी जा रहा है, जूस लेने भी जा रहा है। वहां आपने ये ठेके खोल दिए। आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर ठेके खोलने हैं तो सारे खोलिए, सारी दिल्ली के ठेके खोल दीजिए, 24 घंटे के लिए खोल दीजिए। लेकिन आपके इसके पीछे की मंशा को बताऊं, जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता लगी। इस ऑब्जर्वेशन की ये है कि अभी तक दिल्ली के अंदर चारों तरफ विश्व में हो रहा था कि तबलीगी जमात के लोगों के कारण कोरोना फैल रहा है। तो ये आपकी छोटी सोच कि मैं सारे ठेके खोल देता हूं। पहले आपने लॉकडाउन पहला तोड़ा, कैसे? इन तबलीगी जमात के कारण। दूसरा लॉकडाउन तोड़ा प्रवासियों के कारण, आपने सारे वहां पे पहुंचा दिए हमारे बॉर्डरों पे 4 लाख से ज्यादा मजदूर। और तीसरा लॉकडाउन आप इन शराब वालों के कारण तोड़ना चाह रहे हो, ताकि हिंदुओं के जो केसेस हैं, हिंदुओं को कोरोना ज्यादा हो तो कल को आप इस बात को छुपा सकें कि भाई तबलीगी जमात जो है उसको बदनाम ना करो। उनके प्रेशर में आके आप ऐसा काम कर रहे हो, बहुत निंदनीय काम कर रहे हो। तो आपसे यही है कि अगर आपने खोलने हैं तो सारे ही खोल दो। तिल तिल करके क्यों मारते हो? सीधा मार दो। बस यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर धारीवाल बड़े दुख के साथ आप सबके बीच में आया हूं कि हमारे एक कोरोना वॉरियर्स जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, कांस्टेबल अमित, वो शहीद हो गए इस वैश्विक महामारी के विश्व युद्ध के अंदर। हृदय की गहराई से मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके लिए। दूसरा, मेरी अपील है दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल से, कि केजरीवाल जी, जो ये हमारे कोरोना वॉरियर कांस्टेबल अमित जी शहीद हुए हैं, इनको शहीद के दर्जे का आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं। उस 1 करोड़ रुपए को आपको तुरंत रिलीज करना चाहिए। इस समय में ऐसा ना हो कि पिछली बार की अंकित की तरह, जो कि 7 महीने तक दर दर की ठोकर खाई और तब 1 करोड़ रुपया मिला उसको। कांस्टेबल अमित को तुरंत उनके परिवार को सहानुभूति के रूप में 1 करोड़ रुपया तो मिलना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस के जाबाज अधिकारियों से, सिपाहियों से, कोरोना वॉरियर्स से, पत्रकारों से, एमसीडी के कर्मचारियों से, जो कि विश्व युद्ध की तरह इस पे युद्ध स्तर पर काम करने पे लगे हुए हैं, उन सभी को एक बार फिर दोबारा से मैं जय हिंद कहता हूं।
क्योंकि वो जय हिंद इसलिए क्योंकि वो हिंद के लिए, हमारी जनता के लिए निष्पक्ष रूप से कार्यरत है। और दिल्ली सरकार के इस फैसले से कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारा कांस्टेबल अमित शहीद हो गया। ये बखियां उधेड़ रहा है आपके इंतजाम की, आपके बंदोबस्त की। आपने कहा हम तैयार हैं, क्यों नहीं वो हमारे कांस्टेबल अमित को आपने एडमिट किया? दिल्ली सरकार कहां सोई हुई थी उस समय पे? ये तो एक फिर भी हमारा कोरोना वॉरियर था। एक आम जनता को आप क्या दोगे फिर? वो 7 घंटे तक इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक चक्कर लगाता रहा और आपने कहा इसको घर में क्वारंटाइन कर दो। शर्म करो केजरीवाल जी, आप अपने अस्पतालों को दुरुस्त करो। आप हमें अगर सुविधा नहीं दे सकते हो तो हम लॉकडाउन में रहने को मंजूर थे। हमें आपने अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपने इस लॉकडाउन को खोला। शर्म आती है मुझे कि हमारा मुख्यमंत्री सिर्फ लालची आदमी है, बेईमान आदमी है, करप्ट आदमी है। मुझे शर्म आती है। आपसे मैं फिर कहता हूं कांस्टेबल अमित को, आप जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए की सुविधा प्राप्त कराएं। जय हिंद, जय भारत।